गाइस हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि सामने लिखा हुआ है एक काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए फोटोन। फोटोन को काइनेटिक एनर्जी है दी गई होगी और न्यूट्रॉन है फोटोन को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, न्यूट्रॉन को फोटोन को दे रहा है, न्यूट्रॉन को दे रहा है एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल ऑन एंटरिंग द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल जितने भी फोटोन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन सबको इक्वल एंट्री किसमें कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है। ईच ऑफ देम प्रत्येक सब कुछ डिस्क्राइब क्या करना है? डिस्क्राइब हमें करना है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ इसका मतलब हमें रेडियस पता करनी है। कंपेयर द रेडियाई ऑफ द पाथ, कंपेयर द रेडियाई ऑफ द पाथ। सर्कुलर पाथ पता करना है और रेडियाई पता करनी है। तो पहले मैं पता है ये उसमें मैं कोई वैल्यू दी नहीं है, तो पहले पता है k इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ये पता है, ठीक है। हमें बताना चाहिए अब इसका मान लो तो हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी b की वैल्यू 2k/m रूट, ये आ जाएगी b की वैल्यू, ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू हम लोग प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं, तो p के लिए प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम न्यूट्रॉन के लिए देख लेंगे, क्योंकि हमें एक चीज और पता है। वी नो दैट, लिखिए वी नो दैट रेडियस इक्वल टू होता है mv/qb। ये होता है ना, ठीक है। तो हमें रेडियस मान लिया, ये रेडियस मान लिया कि ये हमें दे रखी है प्रोटॉन की रेडियस, ठीक है। ये प्रोटॉन की रेडियस दे रखी है, तो प्रोटॉन जब रेडियस दे रखी होगी तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये वेलोसिटी यहाँ पर करना है और प्रोटॉन की दे रखी तो mv प्रोटॉन के ले लेते हैं और वेलोसिटी मान ही हमें 2k/mp दे रखा है। ये बात हो गई, इतनी सी बात, इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे? अब m को अंदर भेज देंगे, m को अंदर भेजेंगे किस तरीके से? क्योंकि हम नीचे दे रखा है, तो क्या करेंगे? इसको जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा mp, तो ये यहाँ लिखेंगे 1/qb रूट में आ जाएगा 2kmp²/mp। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये ऐसा 2 से ये स्क्वायर से मतलब ये कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी? ये वैल्यू यहाँ ले देते हैं, चलो यहाँ लेते हैं, ये जगह बना ली। तो r इक्वल टू हो जाएगा 1/qb ब्रैकेट में आ जाएगा 2kmp, ये m है, ठीक है, m इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग क्या जानते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन तो मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे इतना आ गया और इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब QB ये इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हो जाएगा 2kmp/e हो गया RP बराबर, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग जाते हैं मास ऑफ प्रोटॉन mp, न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता देते हैं। देखो मास ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन लिख दिया, प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है न्यूट्रॉन mp, ठीक है। ये होता है स्मॉल m है, सब कैपिटल बन रहे हैं पर है स्मॉल है। ये बात हो गई है इतनी कि इतना देना है। ये मासेस दे रखी है, ठीक है, मासेस। अब हम लोग क्या करेंगे? md, ये आपको बताना चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का 2 गुना होता है, ठीक है। ये बात पहली बता होगी आपको। दूसरी बात क्या है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन के साइड 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन का 2 गुना होता है, उससे 4 गुना हो गया, ठीक है। इसे प्रोटॉन के बारे में बता देते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया? तो प्रोटॉन में क्या लगेगा? चार्ज QE लगना है, QE होगा, QE चार्ज हो जाएगा, Q बराबर ही, सॉरी QE नहीं, Q बराबर ही कर दीजिए, और इसके बराबर जाएगा चार्ज Q2E होना चाहिए, QE सेम होगा। पर अल्फा पार्टिकल के लिए ऐसा नहीं होता, सब इसके लिए सेम ही होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही डबल होता है, तो Q बराबर 2E होता है, ये होता है, ठीक है। Q बराबर 2E देख लेते, एक बार देख लीजिए, ठीक दिख गया आपको। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करने की बारी आ गई। तो हम लोग पहले मास ऑफ हमने निकाल लिया, पहले तो रेडियस निकाल ली, ये कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर ही सॉल्व हो चुका है।
ये मास ऑफ प्रोटॉन निकल के आ गया, हम मास ऑफ न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल निकाल लेते हैं। रेडियस का पता करनी है, हमने ये निकाल लिया, कंपेयर कर देंगे हमको, इतना पता चल गया। तो पर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, जो कि इसका दोगुना कर देंगे। तो रेडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में करिए पहले, रूट में जाएगा 2k और क्या था mp था, उसके बराबर का 2 है md हो जाएगा, सॉरी 2md, हाँ 2md हो जाएगा, दोगुना होना चाहिए, हाँ 1.5 गुना हो जाना चाहिए, दोगुना कैसे होगा, दोगुना ही होगा, गलती से जरूरत तो नहीं बोल दिया हमने, गलती लगता है कुछ। मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखा है, तो क्या हो जाएगा, m की जगह d हो जाएगा अपॉन qv हो जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k mp हो जाएगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा qv, qv की जगह क्या हो जाएगा, e आ जाएगा, qv के अलावा ev आ जाएगा, यहाँ पर भी b होना चाहिए, यहाँ पर b होगा, ev आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 4k mb हो जाएगा अपॉन ev हो जाएगा, ये आ जाएगा, rd की वैल्यू निकालेंगे। अब हम निकाल लेते हैं उसके लिए, किसके लिए, अल्फा के लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जब हम इसको चेंज करेंगे 2k m अल्फा को और qb के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 4 गुना जाएगा। हेलो गाइस, यहाँ पर देखिए जो हमने पहले बताया ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में लगता है 2 का नीचे मल्टीप्लाई होता है, मैंने गड़बड़ी कर दी यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा 2 का। अब इसका रेशियो निकालेंगे, जैसे कि रेशियो निकालने की बात की तो a अल्फा और अल्फा के लिए नहीं, ap के लिए निकालेंगे, ap रेशियो AD रेशियो R अल्फा, इसका रेशियो लिख देगा तो गाइस क्या होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू थी रूट में 2k mp अपॉन q, सॉरी EV था EV, और इसका रेशियो था तो इसकी रेशियो थी 4 था, इसके अंदर 4 गाइस था, 4 EV था, और इसमें था 8 EV, कितना था 8 EV, आ नहीं रहा होगा ना, अब आएगा, उधर 8 EV था, 8 kBT MB था, तो ये 2 हो गया, 2 EV हो गया था, और इसमें हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो सबको मतलब रूट k MB हटा देंगे और यहाँ से सब हट जाएगा, और उस पर बचा 8 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या बचेगा 2 रूट 2 रेशियो 2 रूट 2, हम यहाँ से रूट 2 हटा देंगे, रूट 2 हटेगा तो क्या बचेगा 2 रूट 2 था अपॉन 2 भी था, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2, हम रूट 2 उठाएंगे तो 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 1, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आ गया ऊपर, ये आपका फाइनल रिजल्ट है भाई।